नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 13 तारीख है और देखिए ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर तमाम खबरें देखी होंगी आपने, तमाम चर्चाएं देखी होंगी। लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन ना आए, किसी भी तरह की किसी डील को लेकर, किसी शर्त को लेकर, किसी बात पर आप विश्वास ना करें। तमाम बातें दिख रही हैं कि कई ये डील हो रही है, वो डील हो रही है, ये शर्त है, वो शर्त है, जबकि हकीकत ये है कि अभी जो असल मुद्दे हैं उन पर दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ये बात ईरान की तरफ से साफ साफ कह दी गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो फिर से एक बार हवाई साबित होते दिख रहे हैं और हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है फिर से, और वो जंग वाले हालात फिर बनते जा रहे हैं। उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक दूसरे मुद्दे की चर्चा करना चाह रहा हूं जो कल हुआ ये, और इस पे मेरी नज़र थी। और उसके बाद जो पैनिक और टेंशन फैला अमेरिका में और अमेरिका के CIA में और मोसाद में, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, वो सब के सब तनाव में आ गए। अब ये खबर क्या थी, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि IRIB, ये ईरान का जो स्टेट नेटवर्क है, एक न्यूज़ चैनल कह लीजिए, इनकी तरफ से एक फुटेज जारी किया गया, चलाया गया खबरों के दौरान। यानी ईरान के टीवी पे IRIB की तरफ से जो खबरें चल रही थी उस दौरान एक फुटेज चलाया गया, एक विजुअल चलाए गए। अब ये विजुअल क्या थे? ये विजुअल थे जिस तरह से परमाणु धमाका होता है, एटमी धमाका होता है, उसके बाद जो मशरूम क्लाउड बनता है, उसका विजुअल चला दिया गया अचानक। और जैसे ही ये खबर चली, जैसे ही ये विजुअल चले, देखिए उसमें कुछ दावा कुछ नहीं किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर चली, ये विजुअल्स देखे लोगों ने, उसके बाद पूरी दुनिया में अचानक, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल में ये खबर फैल गई कि भाई क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, और इसी वजह से ईरान की जो ये स्टेट रन नेटवर्क है, इसने ये विजुअल्स चला दिए। इस तरह की खबरें फैल गई और अचानक जितने न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, IAEA हो, CIA हो, वॉशिंगटन हो, पेंटागन हो, सब में ये हलचल शुरू हो गई कि भाई अचानक ईरान के सरकारी चैनल पे ये परमाणु धमाके के विजुअल्स कैसे चल गए। अब देखिए पहले खबर क्या है, इसकी हकीकत क्या थी, वो भी आपको बताऊंगा मैं, और कितना पैनिक था अमेरिका और इजराइल में इस खबर को लेके, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए खबर क्या थी। अ कंट्रोवर्शियल ब्रॉडकास्ट बाय ईरान्स स्टेट रन नेटवर्क IRIB हैज स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन आफ्टर फुटेज डिपिक्टिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ब्रीफली अपीयर्ड ड्यूरिंग अ न्यूज प्रोग्राम। एक न्यूज़ प्रोग्राम के दौरान न्यूक्लियर धमाके के जिस तरह से विजुअल होते हैं, ऐसे विजुअल टेलीविजन पे चला दिए गए। द ग्राफिक्स शोइंग अ ब्लाइंडिंग फ्लैश फॉलोड बाय अ टावरिंग मशरूम क्लाउड ओवर अ सिटी। अब ये विजुअल में क्या था, इसमें एकदम तेज धमाका होता है, जिस तरह से एटमी धमाके होते हैं उस तरह का धमाका होता है, और उसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और मशरूम क्लाउड बनता है। ये बिल्कुल उसी तरह का मशरूम क्लाउड था जिस तरह का न्यूक्लियर धमाके के बाद बनता है। Immediately fueled rumors online and raised questions about Iran's nuclear ambition। और जैसे ही ये खबर चली, उसके बाद ये जो है, मतलब ये विजुअल चले, उसके बाद जो है ये पैनिक फैल गया कि ईरान ने या तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है या करने वाला है। इस तरह की बातें शुरू हो गई। IRIB later dismissed the incident as an editing error and denied reports that the network had been hacked। अब देखिए जब ये पैनिक हुआ, उसके बाद कुछ देर बाद IRIB जिनकी तरफ से ये विजुअल चलाए गए थे, ये ईरान का जो है स्टेट रन नेटवर्क है, मतलब सरकारी एक प्रकार का चैनल आप कह लीजिए, उसकी तरफ से फिर सफाई आई। उसने सफाई ये दी कि भाई ये जो परमाणु धमाके के विजुअल चल गए, ये गलती से चल गए और हमारा कोई नेटवर्क हैक भी नहीं हुआ था। इस तरह की भी खबरें थी कि हैकिंग करके ये चला दिया गया विजुअल। तो उन्होंने कहा कोई हैकिंग नहीं हुई थी और हमसे गलती से चल गया। अब देखिए न्यूज़ चैनल्स में हम लोग भी काम करते हैं, तो गलती से परमाणु धमाके के विजुअल तो नहीं चलते हैं, तो इसीलिए ये कहा गया, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने ये माना कि ये ईरान के सरकारी चैनल पे जो परमाणु धमाके के विजुअल चले, ये एक बड़ी वार्निंग थी इजराइल और अमेरिका के लिए।
कुछ ही देर के लिए चले ये विजुअल्स, लेकिन पूरी दुनिया ने इसको नोटिस कर लिया। और जितनी खुफिया एजेंसीज हैं भाई, एक तो अमेरिका में और इजराइल में जो है वो बड़े बड़े खुफिया एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बैठ के ही देखते रहते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है, वहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टीवी पे क्या चल रहा है, प्रेस में क्या चल रहा है, वो ये इसी को फॉलो करते रहते हैं। तो वो सब बेचारे टेंशन में आ गए कि अरे ये कहीं ब्लास्ट तो नहीं कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ये भाई ये गलती से चला था। अब गलती से चले को कई लोग ये भी मान रहे हैं कि ये चेतावनी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए और नेतान्याहू के लिए कि ये जो हमले आप कर रहे हैं और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो दादागिरी करके रोकने की कोशिश है, अब वो कभी भी एक हथियार का रूप भी ले सकती है। ये दबे छुपे शब्दों में वार्निंग दी गई अमेरिका को और इजराइल को। इस तरह की राय कई एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने रखी है। अब देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पेंटागन में, वॉशिंगटन में और तेल अवीव में अच्छा खासा पैनिक था इसको लेकर, और बड़ी खबरें बनी इसको लेकर कि भाई ये क्या हुआ। अब देखिए, ईरान की जो डील है, जिस डील की इतनी चर्चा हो रही है अमेरिका और ईरान की, इसका जो कोर मुद्दा है वो कोर मुद्दा है यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अभी तक इस डील में दूर दूर तक कहीं कोई, भाई आप जब चर्चा करोगे तब तो सहमति बनेगी, अभी तो इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ बात इतनी है कि क्या चर्चा की जाए आगे, यानी आप समझ रहे हैं ये बहुत ही इनिशियल। इसीलिए अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, इधर उधर दावे, ये दावे वो दावे, ये डील वो डील, किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं। मैं तो बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं कि जब तक ईरान की सेना ना कंफर्म करे, जब तक IRGC कंफर्म ना करे, अहमद वाहिदी साहब कंफर्म ना करें, तब तक आपको किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दो चार बातें समझने की ज़रूरत है। अभी ये बीच में जो ड्राफ्ट का खेल चल रहा है जो पिछले एक महीने से, इसकी एक दो शर्तें जो हैं किसी तरह से, मतलब मुझे एक्सेस मिला कि कुछ लोगों से जानकारी मिली कि इसकी क्या जो है वो चीज़ें हैं जो चल रही हैं। ये लीक भी हुई हैं कई जगह, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके हैरान परेशान भी हैं, ये लीक भी हो गई। अब इसमें जो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान जो है वो अपना रोक दे, और ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस तरह की खबरें आई कि 10 साल के लिए एनरिचमेंट रोकने की बात ईरान की तरफ से कही गई, ऐसी खबरें थी कुछ जगह से, ऐसे दावे थे, सच्चाई क्या है पता नहीं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि 20 साल के लिए रोक दे। पहले अमेरिका क्या चाह रहा था कि यूरेनियम सौंप दिया जाए, ईरान ने कहा जी नहीं सौंपेंगे। फिर कहा कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ईरान ने कहा सवाल ही नहीं है। फिर ये हुआ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर आप 20 साल के लिए एनरिचमेंट को रोक दीजिए। ये एक ड्राफ्ट का हिस्सा है जिसको लेकर ईरान तैयार नहीं है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको लेकर जो जहां पेच फंसा हुआ है। दूसरी बात सुनिए, अमेरिका चाहता है कि नतांज, फोर्दो और इस्फहान में ये जो तीनों न्यूक्लियर ठिकाने हैं इनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये मांग है अमेरिका की, और ईरान जो है वो इसके लिए कतई तैयार नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर सेंटर्स क्यों बंद करेगा? हालांकि कुछ लोगों ने ऐसे दावे किए कि ईरान इन 3 में से 2 को बंद करने के लिए तैयार है, तीसरा नहीं बंद करेंगे, ऐसा कुछ लोगों का दावा था। कुछ एक्सपर्ट जो ईरान के बारे में, न्यूक्लियर मामले में जानकार हैं, और जो ये शायद उनको ये कुछ जानकारी मिली होगी ड्राफ्ट की, ऐसी बात है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है अपने न्यूक्लियर ठिकाने बंद नहीं करेंगे। अमेरिका अड़ा हुआ है कि तीनों बंद कर दीजिए। अब इसके अलावा देखिए, जो तीसरी बात है जिसको लेकर ज़बरदस्त कंफ्यूजन है, और मतलब ये कैसे होगा प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि डील होना मुश्किल है साहब। डील होना कई जगह पेच फंसे हुए हैं। अब आप देखिए, ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दीजिए, अपनी तीनों प्लांट्स जो हैं वो बंद कर दीजिए, नतांज, फोर्दो और इस्फहान। ईरान तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि साहब जो है 20 साल के लिए रोक दीजिए एनरिचमेंट, उसके लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात जो है, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के जितने न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जहाँ जहाँ एनरिचमेंट होता है या पावर प्लांट्स हैं, वहाँ सब जगह IAEA को एक्सेस दिया जाए। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, IAEA जो है, वो सब जगह जाके इंस्पेक्शन करने की अनुमति मिल जाए। अब ईरान के ये बड़े सारे जो ठिकाने हैं, ये ऐसी जगह हैं जो कि IRGC के, ईरान की सेना और IRGC के लोकेशंस हैं, जहाँ पर ये यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा है, या जहाँ पर यूरेनियम रखा हुआ है, या जहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये IRGC के ठिकाने हैं साहब। ईरान
ईरान की सेना के ठिकान, कौन सा देश किसी दूसरी इंस्पेक्शन एजेंसी को अपनी सेना के ठिकानों में अंदर आने की इजाजत दे देगा और कैसे दे देगा? ये संभव है? ये संभव ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ये डील जो फंसी हुई है, इसीलिए बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ड्राफ्ट सामने आ भी जाए, इनिशियल लेवल पर कुछ साइन हो भी जाए, तो भी ये लंबा नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा। जब 2015 में इतने सारे देश बीच में काउंटर गारंटी बने, सब कुछ हुए, लेकिन वो टूट गया ना, समझौता तोड़ दिया अल्टीमेटली ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा उसको। तो अब तो हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे का दोनों पर कोई विश्वास ही नहीं है। उस समय तो जंग नहीं हुई थी, इस समय तो अब ये 2-2, 3-3 जंग हो चुकी है। आप ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर चुके हो और ये सोचते हो कि ईरान विश्वास करेगा। कैसे कर लेगा? किसी सूरत में नहीं ईरान विश्वास करेगा। विश्वास का कोई सवाल ही नहीं है। किस बात पर विश्वास करें? आपको ये पहले सोचना था अली खामेनी साहब पर असैसिनेशन करने के पहले। ये सब चीजें तो चलती रहेगी, आपकी जंग चलती रहेगी और ये मिसाइलें चलती रहेगी, ड्रोन चलते रहेंगे, और टॉम हॉक मारोगे, वो अपनी जो है वो फतेह मारेगा और खुर्रम शहर मारेगा। ये सब तो चलता रहेगा साहब, ये जंग चलती रहेगी, हॉर्मुज की जंग चलती रहेगी। लेकिन अली खामेनी साहब को असैसिनेट नहीं करना था। जो बची कुची संभावनाएं थी डील होने की, वो आपने खुद खत्म कर दी है। और आपको क्या लगता है कि डील पेपर कोई साइन हो जाएंगे तो लंबा चलने वाला है? वो कतई लंबा नहीं चलेगा। आपको पता है IRGC के जो चीफ है अहमद वाहिदी साहब, उनकी तरफ से क्या बयान आया है? उन्होंने एक शर्त रख दी है सामने, एक कौन मेडिटेशन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, भूल जाइए इसको। जब तक ईरान की सेना कोई बात ना बोले तब तक मानिएगा मत। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है, अहमद वाहिदी साहब की तरफ से शर्त रख दी गई है कि पहले हमारी जो फ्रीज संपत्ति है उसको रिलीज करो, उसके बाद हम बात करेंगे। धोखा किसने किया? अमेरिका ने। डील के बीच में हमले क्यों हुए? छठी दौर की बातचीत के बीच में हमले अमेरिका ने किए। फिर बातचीत हो रही थी, हमले किसने किए? अमेरिका ने किए। तो क्यों विश्वास किया जाए? तो अब वही स्टैंड यही है। अब अहमद वाहिदी और ईरान की सेना जो है वो अली खामेनी साहब वाले फॉर्मूले पे चल रही है, एक कदम आगे। अगर एक कदम आगे नहीं चले होते तो आज पिट गए होते। अली खामेनी साहब का प्लान था पूरा, कि उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। तो देखिए उनकी प्लानिंग कैसी थी, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, मोजाइक सिस्टम हो, वो पूरी जंग के लिए तैयार थे। इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ी ताकत घुटनों पर है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब को। नो, ना सिर्फ एक सुप्रीम लीडर थे बल्कि बेहतरीन आर्मी कमांडर थे। और उन्हीं की प्लानिंग का नतीजा है कि दो महाशक्तियां, दो देश मिलके जो है, जो अपने हथियारों का इतना बड़ा दम भरते हैं, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखिए कल मैंने दावा किया था ना, वो F-35 और F-16 जो गिरे हैं कई सारे। देखिए जॉर्डन के बेस की वो तस्वीर आनी शुरू हो गई है, दिखाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। वो हैंगर जहां पर मिसाइल मारी ईरान ने, मलबे का ढेर लगा हुआ है, उसमें कितने F-35 जले हैं और कितने F-16 जले हैं, कोई हिसाब नहीं है साहब। सबसे पहले बताई थी ये बात मैंने आपको कि ये हो चुका है। इसको अमेरिका कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो स्वीकार तभी होगा जब कोई संसद की कमेटी बैठेगी और 3 महीने बाद रिपोर्ट देगी। जैसे पहले कहा जा रहा था कि 2 प्लेन गिर गए, 3 प्लेन गिर गए, 4 प्लेन गिर गए। हम आपको बोल रहे थे कि साहब कम से कम 30 से ज़्यादा प्लेन गिरे, और रिपोर्ट निकल के आई कि 42 मार दिए, अमेरिका के 42 प्लेन गिरा दिए ईरान ने। अब वैसे ही अभी देखना आप, ये कई F-35 और F-16 जेट के ऊपर मिसाइल गिरी है, तबाह हो जाओ। जॉर्डन का वो बेस जो है जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, खत्म हो गया वो बेस, उस पर अब कुछ बचा ही नहीं। उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और वहाँ कितने F-35 F-16 जले कोई हिसाब नहीं है। पेट्रियट नहीं रोक पाया, पेट्रियट सिस्टम लगे तो उसको तोड़ते हुए गिरी मिसाइल वहाँ पे, खैबर मिसाइल्स। तो देखिए ऐसा है, हकीकत अब ये है कि ये न्यूक्लियर मुद्दे वाले मामले पे ये जो डील है ना, ये डील ऊपरी चीज़ों पे हो सकती। क्या 60 दिन का सीज फायर कर लेते हैं, वो वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, सबने कहा जी पूरा ख़त्म खेल हो जाएगा। अगर मान लो यूरोप पर मिसाइल मारने लगा ईरान, उसका नतीजा क्या होता? अब वो फुटबॉल खेलते कि जंग करते साहब आपसे, तो पूरा वर्ल्ड कप खराब हो जाता। आनंद फानंद में जो है वो सीज फायर किया गया। अब क्या होगा डील की, बोले 60 दिन का सीज फायर कर लेते हैं, यूरेनियम ईरान दे नहीं रहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो नहीं सकती। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा? घूम फिर के आप फिर अच्छा जंग में भी नहीं जीत पा रहे। असली समस्या तो ये भी है कि ईरान को हरा भी नहीं सकते आप। कल मैं आपको कल सुबह वीडियो जो बताऊंगा उस पर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका इस सीज फायर के जरिए, मेरे जो आज ही बताना था ये बात, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ईरान से आनी है, वो आने में वक्त लग रहा है। जैसी ही आएगी मैं इसको फिर कंफर्म करूंगा एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, हॉर्मुज में क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एकदम
पुख्ता जानकारी, वो कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब ये जो न्यूक्लियर मुद्दा है, ये डील क्यों नहीं हो पाएगी? ये न्यूक्लियर मुद्दे पर पेच ऐसा फंसा हुआ है, ईरान की सेना के जो अड्डे हैं, ठिकाने, वहाँ पे कैसे IAEA को अंदर आने दें? आप खुद बताइए, संभव ही नहीं है ये। और इतने हमलों के बाद अली खामेनी साहब ने कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाया। उन्होंने कहा था हम कभी नहीं बनाएंगे, और कभी उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उनसे डील करनी चाहिए थी, तो उन पर आपने हमला कर दिया, उनको और वो भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमला करके उनको शहीद कर दिया। वो खुद चाहते अगर, तो वो कोई उनको असासिनेट नहीं कर पाता। वो तो उन्होंने कहा कि तेहरान के लोगों को आप नहीं छुपा सकते बंकर में, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। वो उनकी इच्छा थी। इस गलतफहमी मत रहिए। अगर कोई सोचता है कि अमेरिका ने उनको असासिनेट कर दिया, इसराइल ने कर दिया, ऐसा कतई नहीं है। और ईरान को जीता भी नहीं जा सकता। ये बात भी, अब ये बात समझ जानी चाहिए। बात अब तक पता नहीं क्यों समझ नहीं आई, मुझे तो बड़ा हैरानी होती है। अमेरिका के थिंक टैंक्स जो हैं बड़े बड़े, वो इसराइल के, किसी को लगता है वाकई ऐसा कि ईरान को कोई हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता साहब ईरान को, किसी रूप में नहीं। आप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो ब्लड बाथ हो जाएगा। जो हमला करेगा वो बहुत बुरी तरह से मुंह की खाएगा। तो अब ऐसे हालात में इन सब, अब देखिए इसीलिए जो है नॉर्थ कोरिया ने जो है, किम जोंग उन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब बोला कि भैया आप करो, अब हमले हम बताते हैं आप पे। और वो तेजी से आर्सेनल बढ़ा भी रहा है। अब वो देखिए, अब हकीकत ये है, आपको बताएं, जैसे ये ईरान पर हमला हुआ उसके बाद से वो नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो स्पीड है वो दुगनी कर ली है। मतलब वो मिसाइल्स भी बना रहा है, बॉम्ब्स भी बना रहा है, सब कुछ बड़े तेजी से चल रहा है। और वहाँ पे कई सारे न्यूक्लियर जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी ये भी है, कई तरह की इस तरह की रिपोर्ट से बात भी कह रही हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, इनरिचमेंट सेंटर्स चल रहे हैं, उनका बड़ा ईरान कनेक्शन भी हो सकता है। यानी इस तरह के भी दावे हैं कई कि जो ईरान का यूरेनियम है, ये हो सकता है कि उसका इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है नॉर्थ कोरिया में चल रहा हो। या इस तरह की भी बातें हैं कि नॉर्थ कोरिया में कोई बड़ा न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा है जो कि ईरान का है और चल नॉर्थ कोरिया में रहा है। ये इस तरह से कई खुफिया रिपोर्ट्स हैं CIA की और मोसाद की। यानी ऐसी सूरत में आप देखिए, चाइना, रशिया, रूस का नेटो को लेकर क्या हाल है। वो तो एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पर बैठे हुए हैं। और चाइना और रशिया किसी सूरत में ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ईरान को अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़ी तो वो हमेशा ये बात श्योर करेंगे कि जो आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, मिसाइल्स को लेकर कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई ईरान के पास कितनी मिसाइल्स बची हैं, क्या ख़त्म तो नहीं हो रही हैं? इसकी संख्या कोई नहीं जानता कितनी है। ख़त्म होना तो छोड़िए, वो 48 घंटे में उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में जो धुआं किया है कतर में, उससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि क्या हालात है। और ऐसे में रशिया और चाइना कभी ये आर्म एम्यूनिशन सप्लाई कम नहीं होने देंगे। यानी ये जो डील की बातें हैं तमाम, ये बहुत दूर की कौड़ी है। अगले वीडियो में एक और बड़ा खुलासा कल सुबह मैं करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।